कप या इस इवेंट की सबसे शर्मनाक जो है वो आज हुआ है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के क्रिकेट मैच में। भाई एंजिलो मैथ्यूज को भाई सिर्फ 3 मिनट क्या हुआ कि वो ग्राउंड में आए और हेलमेट उनको पसंद नहीं था, वो दोबारा जो है वो हेलमेट चेंज करने गए, तो जब वो आए तो उनको जो है एम्पायर ने आउट दे दिया क्योंकि आप 3 मिनट लेट हुए हो। लेकिन जो है शकीब उल हसन कर सकते थे कि वो वापस ये डिसीजन ले ले और अपील कर दे, लेकिन जब एंजिलो मैथ्यू ने पूछा शकीब उल हसन से तो उसने अपना मुंह फेर लिया। यानी कि बांग्लादेश इतना बड़ा बेईमान बेगैरत काम किया है आज जो है इन्होंने इस वर्ल्ड कप में, कि ऐसा काम बहुत सालों में एक बार होता है जब अफगानिस्तान, हिंदुस्तान या कोई भी टीम किसी को पहले मैन किड कहा जाता था, अब उसको रन आउट जो है कंफर्म उसको जो है वो रन आउट का नाम दे दिया है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो आर रोना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये देखो ये चीटिंग कर रहे हैं। आज शकीब उल हसन इतना बेबस हो गया था श्रीलंका के आगे के एंजिलो मैथ्यूज है या क्या है, उसकी विकेट लेने के लिए उसने अपना मुंह फेर लिया और पूरा ग्राउंड जो है वो बड़ा जो है अजीब सा लग रहा था कि भाई शकीब उल हसन इतना बड़ा बेगैरत कैसे बन सकता है। लेकिन बेगैरत बनने की देखिए, ये जो मुकाबला था ना श्रीलंका और बांग्लादेश का, ये मुझे तो याद रहेगा। वैसे तो मैच ऑलमोस्ट इनकॉन्सिक्वेंशियल था क्योंकि सेमीफाइनल की रेस से दोनों टीमें ऑलमोस्ट बाहर थी। श्रीलंका का एक बहुत ही माउंट एवरेस्ट किस्म का आउटसाइड चांस था, वो मैच हारने के बाद वो भी खत्म हो गया बिल्कुल ही कंप्लीटली। बट इसलिए मुद्दत तो याद रखा जाएगा बिकॉज टाइम्ड आउट हो गए एंजिलो मैथ्यूज, पहले खिलाड़ी बने क्रिकेट की हिस्ट्री में जो कि वक्त पे नहीं पहुंच सके क्रीज पे और बॉल फेस नहीं किया उन्होंने, जो कि वक्त दरकार होता है पेविलियन से निकल के क्रीज तक पहुंचने का। 3 मिनट होते हैं। मगर जो डिबेट है वो ये है कि क्या ये जेंटलमैनली एक्ट था, क्या ये स्पिरिट जो है क्रिकेट की हर्ट नहीं होती है, और इसमें जो है ऑब्वियसली फॉर केस बनता है क्योंकि इंग्लिश का तो मुहावरा भी है कि दैट्स जस्ट नॉट क्रिकेट या इट्स नॉट क्रिकेट, यानी कि इतनी ऑनेस्टी अटैच्ड है और जेंटलमैनलीनेस अटैच्ड है क्रिकेट गेम के साथ कि जब ऐसी कोई चीज होती है तो इसकी स्पिरिट को, इसके डीएनए को झटका लगता है। मगर दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या है कि लॉ है और लॉ जो है वो कोल्ड हार्टेड होता है। लॉ लिखा जाता है बहुत सारा होमवर्क करने के बाद कि इसका किस तरह से नाजायज फायदा कोई टीम उठा ले टाइम आउट के हिसाब से, या देर से आने से क्या हो सकता है इम्प्लीकेशन मैच के ऊपर। सो ये सब चीजों को सामने रखते हुए लॉ बनाया गया। जैसे कि नॉन स्ट्राइकर रन आउट हो सकता है, वो भी एक लॉ है, वो भी स्पिरिट के ऑलमोस्ट अगेंस्ट ही है, मगर अब तो वो खासा इस्तेमाल होता है। आपको याद होगा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था, शादाब को ऐसे आउट किया था। तो अब खैर इन प्रैक्टिस है और असल में हम कोसते हैं बॉलर को जो कि इस तरह के रन आउट करता है नॉन स्ट्राइकर पे। नॉन स्ट्राइकर को नहीं कोसते हैं जो कि गलत अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये भी आई थिंक जैसे जैसे ऐसे इंसिडेंट्स और होंगे वैसे वैसे आइडिया भी होगा सब फैंस को भी कि लॉज जो है वो किसी स्पिरिट से लिखे जाते हैं। सो अगर लॉ है टाइम आउट का तो लॉ है टाइम आउट का। हाँ, माना कि उनका स्ट्रैप टूट गया था एंजिलो मैथ्यूज का, उसमें उनको वक्त लग गया और वो वापस गए हेलमेट लेने के लिए। मगर जो गलती आई थिंक जो हुई अब से वो ये है कि उन्होंने कोई कर्टसी की भी एक तरह से जो ग्लांस होती है ना कप्तान को ना पूछा ना अंपायर से पूछा और सीधे ही क्रीज से निकल गए हेलमेट लेने के लिए। वैसे ही प्रेशर में थे सारे बांग्लादेश के जो बॉलिंग थी और कप्तान के ओवर रेट का हिसाब किताब जो है वो नाजुक चल रहा था। उसके बाद जब ये हुआ तो फिर कहा शाकिब उल हसन ने कि शांजू ने उन्हें कहा है कि हम टाइम आउट का रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि शाकिब के मुताबिक ये एक तरह से वॉर चल रही थी उनके लिए, एक तरह से ये मस्ट विन गेम थी, तो जो अगर अवेलेबल लॉ था वो उसका इस्तेमाल उन्होंने किया और कोई गलती नहीं की और कहा उन्होंने कि मैं दोबारा भी करूंगा। हालांकि अंपायर ने उनसे 2 दफा पूछा कि आर यू सीरियस, यू वांट टू टेक दिस कॉल, और उन्होंने 2 दफा कहा कि हाँ मैं करूंगा। और उसके बाद फिर अंपायर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं एंजिलो मैथ्यूज को चलता करते।
देखिए मैं भी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का पहला बैट्समैन बना था क्रिकेट की हिस्ट्री में। तो उस वक्त तो लगता है कि सारी दुनिया जो है वो गलत है और आप ठीक हैं, क्योंकि आपके साथ आप समझते हैं हाथ हुआ है, और एक तरह से आपके इमोशंस जो हैं वो बड़े रॉ होते हैं उस वक्त। मगर बाद में ख्याल आता है कि नहीं, ये लॉ और स्पिरिट के अगेंस्ट है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड करना। इसीलिए जो है Misbah should say about the way forward for Angelo Matthews now. जो श्रीलंका के लिए सही जवाब दें यार। आखिरी मैच खेलना उन्होंने, हाँ। उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल उन पे डिपेंड कर रहे हैं। Yeah, actually. जितनी आज गर्मी उनको चढ़ी है, गुस्सा चढ़ा है, वो सारा जो है ना अगले मैच के लिए संभाल के जैसे आज अगला मैच starting को भी- जीतेंगे, अगला मैच हाँ, ये बिल्कुल हिसाब बराबर करके जाए ना, बिल्कुल।